मिला वो अनमोल नहीं था मेरी माँ। ये मैया से मैंने पूछा आपने क्या पाया 70 सालों में? 70 सालों में आपने पति को पाया, पाया भी और खोया भी। पत्नी पाई, पत्नी को पाया भी खोया भी। परिवार पाया, बच्चे पाए, बच्चे पाए पर बच्चे शादीशुदा हो गए तो वो अपने रास्ते चले गए। पाया था, अब वो अपने में खुश हैं। आपके लिए तो बस आप ही बची हो, बस ना तो आपसे कोई बोलने वाला है, ना बात करने वाला, ना कुछ सुख दुख हाल चाल पूछने वाला। मतलब ये जिंदगी की यात्रा है ना, ये अकेले ही स्टार्ट होती है और अकेले ही खत्म होती है। बस बीच में कुछ राहगीर मिल जाते हैं जो ये कहते हैं कि हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं, लेकिन जब तक आपके बच्चे छोटे हैं ना तब तक ही कहते हैं माँ हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे हैं। शादी के बाद वो अपनी पत्नी से कहेंगे अब हम तुम्हारे हैं, सिर्फ आपके हैं। अब माँ के कहाँ रहे, अब बाप के कहाँ रहे, है ना। फिर आप अकेले हो गए, फिर आपसे बातचीत करने, फिर आप बातें करने संसार में जाते हैं। पड़ोसी मिल गया, समाज मिल गया, जो मिल गया आप उसके साथ बैठते हैं और बस आप अपना दुख रोने लग जाते हैं। सुनो जी, हमने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, इतना पढ़ाया लिखाया, पर बच्चे हमारी सुनते नहीं। फिर आपने जो कमाया था ना, जो पाया, फिर आप उसका रोना समाज के सामने रोते हैं। आज सारे लोग अपने घर परिवार का रोना दूसरों से रो रहे हैं, हाँ या ना। आप ट्रेन में चले जाइए और जरा किसी से 2 मिनट की दोस्ती हो जाए, भाई साहब कैसे हो, सब ठीक है, कहां जा रहे हो, वो बस आपको अपना सारा हाल चाल सुना के रोने लग जाएगा। आज का इंसान इतना ज्यादा भरा हुआ है दुखों से कि बस उसे कंधे की जरूरत पड़ रही है, कंधा मिला नहीं कि चालू। आज संसार में दुखिया लोग ज्यादा, हर इंसान दुख से भरा है। यदि सुनने बैठोगे तो आप सब अभी रो पड़ोगे अपना अपना सुना सुना के। ये संसार में आपने पाया क्या, वही तो हिसाब मांग रहा हूं मैं आपसे। क्या पाया आपने? आप ना पहले खुशियों से भरे थे। जब आप लड़कपन में थी ना मेरी माँ, तुम छोटी गुड़िया थी, तब तुम प्रसन्नता से भरी थी, बात बात में हंसती थी, मुस्कुराती थी, खिलखिलाती थी। छोटी सी गुड़िया, ये देखो बच्चे बैठे हैं, बात बात में हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, मस्त चंगा है। लेकिन यही जब बड़े होंगे, बुढ़ापे की ओर बढ़ेंगे, तो ये भी आप लोगों की तरह दुखों से भर जाएंगे। ईश्वर ने तो आपको सुख से भरकर भेजा था, इसलिए छोटा छोटा बच्चा होता है ना, वो सोते सोते भी हंसते हैं। छोटे बच्चों को देखा, सोते सोते भी हंसते हैं, हंसने खिलखिलाने लग जाते हैं। हाँ, कितने लोगों ने देखा छोटे बच्चे सोते सोते भी हंसते हैं। क्या मतलब हुआ? ईश्वर ने तो आपको खुशियां देकर भेजी थी। अरे खुशियां ना होती तो सोते सोते बच्चा क्यों हंसता? छोटी छोटी बात में बच्चा क्यों हंसता? छोटे छोटे बच्चे हंसते रहते हैं, हाँ या ना। ईश्वर ने तो आपको खुशियां देकर भेजी, इसलिए बच्चे हंसते हैं। लेकिन ये जो दुख तुमने भरा है, ये भगवान ने नहीं भरा, ये तुमने खुद अज्ञानवश भर लिया है और दोष देते हो भगवान को। ये दुख किसी और का उपजाया नहीं है, ये दुख की फसल भी तुमने बोई थी और काट भी तुम ही रहे हो। संसार, आप लोग एक सवाल कीजिएगा अपने आप से कि इस 50, आप कितने साल के हैं, आप कितने साल के हैं? 60 साल के। कोई 50 साल का है, कोई 60 साल का, कोई 70 का, कोई 40 का। जो जितने साल का है, मैं आप सबसे एक सवाल पूछूंगा और ये सवाल आप अपने आप से पूछिएगा और उत्तर भी आप अपने आप को दीजिएगा कि इन 50 सालों में, 40 सालों में, 60, 70 सालों में आपने क्या पाया? क्या आपने जो सब लोग पा रहे हैं, जिस दौड़ में सारे लोग दौड़ रहे हैं, क्या वही आप पा रहे हैं या कुछ आपने अलग पाया? आपने अलग क्या पाया? सबने विवाह किया, आपने भी कर लिया, कोई अलग काम नहीं किया। सबने बच्चे पैदा किए, आपने भी बच्चे पैदा कर लिए, कोई अलग काम नहीं किया। सेम सारे लोग जो करते हैं, सारे लोग रोते हैं शादी ब्याह करके, बच्चा बच्ची के नाम पर, वो फिर आप भी करते हैं। सबके साथ सेम चल रहा है, वही दिन वही रात, वही परिवार वही रोना, कुछ भी अलग नहीं है किसी का। सबका दुख सेम सेम है। यदि बहुत गहराई से देखा जाए तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा आपको, हाँ या ना भैया? बात समझ में आ रही है? क्या पाया है आप लोगों ने? अरे ये परिवार पाने हम आए ही कब थे? ये संसार पाने आए ही कहां हम? ये सुख पाने आए ही नहीं थे। हम तो उस परमात्मा की खोज में आए थे, जिसे ढूंढते ढूंढते वो तो मिला नहीं, ये संसार के लोग मिल गए तो हमने इन्हें ही अपना मान लिया। एक शेर का बच्चा गीदड़ों के झुंड में जाके मिल गया और गीदड़ों के झुंड में मिल करके
वो गीदड़ों के झुंड में रहते रहते अपने को भी उसने गीदड़ समझ लिया कि मेरा परिवार तो यही है। अब वो गीदड़ों के संग नहाए, उन्हीं के संग खाए, उन्हीं के संग चले, उन्हीं के संग रहे, सोना पढ़ना उठना बैठना सब गीदड़ों के संग। एक दिन शेर आया और शेर ने आओ दहाड़ लगाई। जब दहाड़ लगाई तो वो तो शेर का बच्चा था ही, उसने भी जब दहाड़ लगाई तो सारे गीदड़ भाग गए। शेर के बच्चे ने बुलाया, शेर ने यहाँ तू हमारा बच्चा था, तो गीदड़ों के बीच में क्या कर रहा था? अरे भैया हम भी इन्हीं के परिवार से हैं। शेर बोला तू उनके परिवार से कैसे हो सकता है, तू तो हमारे परिवार से है, तू तो हमारा परिवारी है, तो उनका कैसे? बोले नहीं हम तो बरसों से इन्हीं के संग हैं। अब हुआ क्या, शेर का बच्चा बचपन में बिछड़ के गीदड़ों के झुंड में आ गया, तो उनके संग रहते रहते उसने क्या मान लिया कि मैं भी इन्हीं का हूं। बस वो शेर का बच्चा कोई और नहीं, आप सब हैं। आप सब उसी परमात्मा की संतान हैं जो सुख से भरे थे। आप सब ईश्वर की संतान हैं, लेकिन संसार के गीदड़ों के संग रहते रहते आप सब ने अपने आप को गीदड़ समझ लिया कि हम यहीं के हैं, हमारे ये हैं, ये हमारा परिवार है, ये हमारे अपने हैं। ना जी, ना तो ये तुम्हारे अपने हैं, ना तो ये तुम्हारा परिवार है। आपका परिवार और आपके अपने कौन? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। भगवान अपने हैं, पहचानो अपनों को। गलती कर दी आपने, अपनों को पहचानने में बड़ी देर कर दी। आपके अपने कौन है? कौन है अपने? मैया अपने कौन? आपके अपने कौन? सच्ची बताओ, हमारे कहने से नहीं। आप लोग आत्मचिंतन भी तो किया करो मेरी माँ, थोड़ी घर में बैठ के एकांत में थोड़ा मनन किया करो, चिंतन किया करो। आप लोगों का बुढ़ापा आ गया, अब देखो अब पाने को कुछ नहीं रहा मैया, अब तो जो है वो भी खोना है। ये बुढ़ापे का शरीर भी धीरे धीरे और खोता चला जाएगा। पाओगी क्या? अब क्या बचा आपके पास? क्या पाओगी? अब पाने का खत्म, अब तो केवल खोना है। लेकिन आपको क्या लगता है ये मिल जाए, ये मिल जाए ना? अब ये वो के चक्कर में ना पड़ो। यदि पाना है तो अब श्री कृष्ण को पालो, बस यही अच्छी बात है। जो कृष्ण को पा लेते हैं वो सब कुछ पा लेते हैं, और जो कृष्ण को नहीं पाते वो सब कुछ पाकर भी क्या पाएंगे? बताओ ना। धन्य है मीराबाई जिन्होंने कृष्ण को पा लिया। हम लोग बड़े अभागे हैं कि हमने सब तो पाया पर उसे नहीं पाया, तो क्या पाया? मीराबाई धन्य है। भगवान को पा लेना सबसे समझदारी है, अच्छा सौदा है ईश्वर को पा लेना। नुकसान है उनका जिन्होंने संसार के पद पदार्थ पाए हैं। फायदे में तुलसीदास जी रहे जिन्होंने राम को पाया, शबरी माता फायदे में रही, रैदास जी, सूरदास जी, रसखान फायदे में रहे जिन्होंने प्रभु को पाया। वो साधु संत फायदे में है जो परमात्मा के लिए रो रहे हैं, बाकी लोग नुकसान में। आप कितना भी पालो संसार के सुख को, लेकिन रहोगे घाटे में। तो हिसाब किताब दे पाओगे ना आप लोग? 70 सालों में क्या पाया और क्या खोया, ये पूरा हिसाब देना पड़ता है। वहां तुम्हें 50 साल के लिए भेजा था, क्या करके आए हो? 70 साल के लिए भेजा, क्या करके आए? इन 50, 60, 70 सालों में आप लोगों ने क्या किया? इन 70 सालों में आपने क्या किया? आपने शादी ब्याह करी, खूब बच्चे पैदा किए, खूब बढ़िया घर मकान बनाया, खूब अभिमान में जिए, जी मैं ये मैं वो, खूब अभिमान में जिए। और फिर क्या हुआ? फिर बच्चे बड़े हुए, शादी ब्याह किया, खूब भांगड़ा डिस्को किया, और फिर बुढ़ापा आया तो संसार में रोते रोते, बेटा बेटी परिवार के लिए रोते रोते तय हो गए। ये किया आपने। और ये सारा काम आप लोग मस्त खाते हो, कुत्ता बिल्ली भी बढ़िया खाते हैं, आप लोग बिंदास सोते हो, कुत्ता बिल्ली भी सोते हैं, आप लोग बच्चे पैदा करते हो, कुत्ता बिल्ली भी बच्चे पैदा करते हैं। कोई नया काम थोड़ी कर रहे हो आप लोग। जो काम पशु पक्षी करते हैं वही काम इंसान करता है। यदि पशु पक्षी वाले काम ही आप लोग करते रहे तो पशु पक्षियों में और इंसान में अंतर क्या? अरे इंसान हो वो काम कर लो जो पशु पक्षी नहीं कर सकते, और वो काम है भक्ति, भगवत प्रेम। ये जो आप कर सकते हैं पशु पक्षी नहीं कर सकते। ये मानव शरीर से भगवान को पाया जा सकता है, कुत्ता बिल्ली के शरीर से ईश्वर की आराधना नहीं हो सकती। कुत्ता बिल्ली परोपकार नहीं कर सकते, कुत्ता बिल्ली किसी और को खिला पिला नहीं सकते। आप इंसान हैं, कमा कमा के जीव जंतुओं का, हर पशु पक्षी का पेट भर सकते हैं। सभी में बांट कर जो खाए उसे इंसान कहते हैं। यदि आप भी केवल समेटने के लिए आए हो तो पशु पक्षी
कभी संग्रह नहीं करते। अच्छा बताओ, पशु पक्षियों को भगवान पे भरोसा है या नहीं? अच्छा, पशु पक्षियों को ज्यादा भरोसा है या आप लोगों को ज्यादा? बोलो कैसे? आप बताओ, आपको भगवान पे ज्यादा विश्वास है या पशु पक्षियों को? हैं? आपको भगवान पे ज्यादा विश्वास है या पशु पक्षियों को ज्यादा विश्वास होता है भगवान पे? आपको है, पशु पक्षियों को नहीं होता। अच्छा मैं, आप बताओ, आपको भगवान पर ज्यादा भरोसा है या पशु पक्षियों को? पशु पक्षियों को, आपको नहीं है? लाला तुम बताओ, पशु पक्षियों को कैसे? सिद्ध करो, बैठे बैठे सिद्ध करो। कैसे कैसे मेरी मां? ये भैया बताएंगे चश्मा वाले, बैठे बैठे। आपको भगवान पे ज्यादा भरोसा है या पशु पक्षियों को ज्यादा होता है? हैं? पशु पक्षियों को? आपको ज्यादा भरोसा है? उनको भी आपको भी? ज्यादा की बात कर रहे हैं हम। आप बताओ, पशु पक्षियों को कैसे? इंसानों से ज्यादा भरोसा भगवान पर पशु पक्षियों को होता है। कैसे? सिद्ध कर रहा हूं, सुनना। इंसान कल की भी सोचता है, कल का भी संग्रह करता है कि कल रोटी क्या बनेगी। पर धन्य है पशु पक्षी, चिड़िया दाना चुनकर आती है और पांव पसार के अपने घोंसले में सोती है। किसी ने कहा, चिड़िया आज तेरा पेट भर गया है तो कल का दाना इकट्ठा क्यों नहीं करती? बोले, ना पगले, जो कल का सूर्य उगाएगा वही कल की व्यवस्था भी करेगा। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। इंसान ज्यादा संतुष्ट है या पशु पक्षी? संतोष ज्यादा पशु पक्षियों में है, भरोसा ज्यादा पशु पक्षियों में है। उन्हें कल की फिक्र ही नहीं, वो तो वर्तमान में मस्त है, आज में। कल जो होगा कल देखेंगे। और ऐसा नहीं है, कल भी चिड़िया उड़ती है तो कल भी उसे दाना मिलता है, परसों भी उड़ेगी, परसों भी मिलेगा, क्योंकि सबका पेट भरने वाले भगवान है ना, उसे विश्वास है मेरे भाई मेरी मां। इंसानों को भरोसा कहां है? आज के लोग कहते हैं, महाराज जी हम करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? पागल कहीं का। जब तू छोटा था तब क्या करता था? जब तू मां के पेट में था तब क्या काम करता था? 9 महीने तू पेट के अंदर था, ना तेरी मां खाना देती थी ना तेरा बाप देता था, फिर भी तू जिंदा रहा। जिस परमात्मा ने मां के पेट में 9 महीने नहीं मरने दिया, वही परमात्मा यहां तुझे नहीं मरने देगा। तू भरोसा तो रख, तू कर्म कर। चिड़िया भी उड़ती है, काम करती है, अपना दाना दुनका चुनती है, कर्म तो देख करना पड़ेगा। चिड़िया भी कर्म करती है, लेकिन चिड़िया को भरोसा है, वो कल की फिक्र नहीं। तुम लोग क्या करते हो? बेटी हो गई तो बेटी 18 साल की जब तक नहीं हो गई शादी, तब तक आप रोज मरते हो। शादी हो जाएगी, इसकी पैसा लगेगा, कहां से आएगा, कैसे होगा, अभी से मरना चालू। इतना सोचते क्यों हो आप लोग? इतना टेंशन क्यों करते हो? आप लोग ना अपनी मौत से कम मरते हो, चिंता कर करके पहले ही मर जाते हो। सही बता रहा हूं, आप लोग अपनी मृत्यु से नहीं मरते, आप लोग चिंता कर करके मर जाते हैं। ये बात सही है या गलत है? क्यों भैया, ये बात सही है? आज का इंसान अपनी मौत से कम मर रहा है, चिंता टेंशन में डिप्रेशन में ज्यादा मर रहा है। और ये चिंता क्यों, टेंशन क्यों, डिप्रेशन क्यों? इसलिए कि भगवान पर भरोसा है ही नहीं। अरे जो भगवान के भरोसे है वो तो पांव पसार के सो रहा है भगवान का भरोसा। वो काहे की चिंता करेगा? आप चिंता काहे करते हो? आप कहते हो, महाराज जी बेटी हमारी सयानी हो गई, शादी के लायक हो गई, अब क्या करें? क्या करें? जिस परमात्मा ने बेटी बनाई है, जिसने उसे संसार में भेजा है, वही उसका वर और वही उसका विधान करके भेजा होगा, वही उसका सोचेगा। तुम क्या करोगे? परमात्मा खुद अपने तरीके से कार्य करता है। हाँ, वो आपसे और हमसे करा लेते हैं तो करा लेंगे आपसे। तुम सोच क्यों रहे हो, इतना टेंशन क्यों? जिस परमात्मा ने बेटी बनाई है, वो बेटी के लिए वर भी बनाया होगा, नहीं बनाया होगा? फिर आप लोगों को ना भरोसा नहीं है, बस चिल्लाते बहुत हो, हम बहुत भरोसा करते हैं, बहुत। काहे का भरोसा?
भरोसा होगा तो चिंता क्यों होगी? वो चिंता है मतलब भरोसा नहीं है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध जो है ना, हम कभी चिंता नहीं करते। हमें पता है कि सब कुछ करने वाले भगवान हैं। जब ये हैं तो इनके होते हुए हम काय को चिंता करें? ये करेंगे ना अपनी चिंता, हम काय को करें? हम तो मस्त बिंदास अपना जीवन जीते हैं, मस्त अपना काम जो ईश्वर ने दे रखा काम करते, कर्म करते हैं, चिंता काय को करें? हमें तो भगवान नमक रोटी दें तो नमक रोटी खाते हैं, हलवा पूड़ी दें हलवा पूड़ी खाते हैं, जमीन में सुलाएं जमीन में सोते हैं, पलंग में सुलाएं पलंग में, घास की झोपड़ी में सुलाएं तो घास की झोपड़ी में सोते, महलों में सुलाएं तो महलों में सोते। हम अपनी कोई जिद नहीं पालते, जो प्रभु का मन हो वो करो आप। हम तो आपके पीछे पीछे हैं, आपके आगे आगे नहीं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन कृष्ण के आगे थे या पीछे थे? जोर से, क्या थे? आगे कौन? कृष्ण। पीछे कौन? अर्जुन। सिंपल फंडा है, आगे कर दो भगवान को, पीछे हो जाओ खुद। जब गाड़ी भगवान ही चलाएंगे तो भगवान को तो चलाना आती है, पार लगा ही देंगे। अब गाड़ी के ड्राइवर तुम मत बन जाना। तुम्हारी होशियारी ये है कि ड्राइवर खुद बन जाते हो, मैं चलाऊंगा, मैं परिवार का पालन करती हूं करता हूं, तो भगवान बोले फिर चलाओ, तो तुम डिप्रेशन में मर जाते हो। सौंपना भी तो नहीं आता तुम्हें। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में, सौंप दो। शंकर जी की पत्नी माता सती, शंकर जी विश्वास की प्रतिमूर्ति हैं, पर माता सती को संदेह था। बात समझ में आई? इसलिए शंकर जी की पूजा होती है, शंकर जी की पूजा होती है, माता पार्वती की पूजा होती है। माता सती के 52 शक्तिपीठ हैं। जब अंग गिरे तो शक्तिपीठ बनी, पर प्रत्यक्ष रूप से माता सती का वह स्वरूप नहीं पूजा जाता, पार्वती का स्वरूप पूजा जाता है। क्योंकि पार्वती को फिर विश्वास है, पर माता भगवती सती को विश्वास, हाँ, भगवान शिव की पत्नी ही क्यों ना हो, यदि उन्हें संदेह है तो वह पूज्य नहीं है। इसलिए भगवान संदेह का नहीं, श्रद्धा का और विश्वास का स्वरूप है। भगवान पर विश्वास करने से सारी टेंशन खत्म होती है, पर विश्वास होगा तब ना। आप लोग भी कैसी हो? सती जैसी तो नहीं हो। भगवान शिव ने खूब समझाया, बाद में सती ने क्या बोला, मैं परीक्षा लूंगी। तो जो तुम्हारे मनवती संदेह हो, यदि आपके मन में संदेह है तो जाओ परीक्षा ले लो। परीक्षा लेने गई माता सती, सीता बन करके चली गई। राम से कहने लग गई, राम खोज रहे थे सीता सीता, तो सती माता सीता बनकर खड़ी हो गई राम के आगे, बोली प्रभु मैं आ गई रावण के चंगुल से निकलकर। शंकर जी, राम जी ने कहा माता शंकर जी कहाँ हैं? जंगल में आप अकेली भटक रही हो। माता सती बोली मैं तो सीता बनकर खड़ी हूं प्रभु, आपने मुझे कैसे पहचान लिया? तब राम ने अपने अनेक कण कण में सती मां को अपना स्वरूप सीता सहित राम का दर्शन कराया कि मैं कोई सामान्य मनुष्य थोड़ी हूं, वो तो मैं लीला कर रहा था, मैं तो लीला कर रहा था, सीता सीता खोज रहा था, ये तो मेरी लीला है। लेकिन आपने, शंकर जी ने समझाया, पर आप समझी नहीं। कुल मिलाकर बात कहां आकर पूरी हुई? माता सती संदेह करके फंस गई, और फंसी ऐसी कि भगवान शिव ने माता सती का परित्याग कर दिया, त्याग दिया। अब हम तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए माता सती को दक्ष के यज्ञ में जलकर भस्म होना पड़ा और पार्वती बनना पड़ा। उस स्वरूप को शिव ने स्वीकार नहीं किया, जिस स्वरूप से माता सती को संदेह हुआ। सोचिए कि संदेह करने वाली सती अपनी पत्नी को शिव नहीं स्वीकार करते, तो जिसे भगवान पर संदेह है उसे क्या शिव या हरि स्वीकार करेंगे? शिव अपनी पत्नी को स्वीकार नहीं करते। यदि राम पर संदेह हो जाए तो आपको यदि राम पर संदेह हो जाए, हमें यदि राम और कृष्ण पर संदेह हो जाए, तो क्या शिव हमें स्वीकार करेंगे? इसलिए ईश्वर श्रद्धा का विषय। आज लोगों ने संदेह बहुत किया। आप लोग संदेह ज्यादा करते हो,
श्रद्धा कम है, विश्वास कम है, इसलिए आप लोग दुखों से भरे हुए हो। विश्वास तो है नहीं। आपको लगता है घर हम चला रहे हैं, आपको लगता है गृहस्थी हम चला रहे हैं, तो तुम कहां चला रहे हो? तुम चलाओगे तो टेंशन तुम्हें होगी, कष्ट तुम्हें होगा। और आप ये भाव रखोगे कि प्रभु सब आप कर रहे हैं, तो फिर आप निश्चिंत हो जाओगे। आपको लगेगा कि बेटी मेरी है, ब्याह मुझे करना है, तो टेंशन तुम्हारी होगी। लेकिन आप ये मान लो कि प्रभु बेटी आपकी है, विवाह आपको करना है, तो जिम्मेदारी भगवान संभालेंगे, तुम टेंशन फ्री हो जाओगे। लेकिन तुम्हें तो झूठा ही घमंड रहता है कि ये मेरा है, ये मेरा। करो भैया, तुम मानते कहां हो? सती भी कहां मानी? शंकर जी जैसे समझाने वाले जब सती को ना समझा पाए, तो भला हम आपको कितना समझा पाएंगे? हाँ, इसलिए कितने वर्षों से समझाने वाले लोग समझा रहे हैं, लेकिन ना समझने वाले लोग नहीं समझ रहे। क्या क्या ना समझाया गया आज तक। हमारे से पहले और ऋषि संत महात्माओं ने समझाया, आज भी कितने सारे संत महात्मा आप लोगों को समझा रहे हैं, समाज को समझा रहे हैं, मार्गदर्शन। लेकिन कहां लोग समझते हैं? लोगों को लगता है कि ये तो सब बकवास है। अच्छी बातों को लोग बकवास मान लेते हैं और बकवास बातों को रियल मान लेते हैं, सच्चा मान लेते हैं। ना समझने वाले लोग तब भी थे, आज भी हैं। कितना समझाओ, हुई है। इसलिए अंत में फिर ये निकलता है, समझाने के बाद भी जब कोई ना समझे, तो फिर एक चौपाई लिखी गई कि हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। अब जो होगा वो प्रभु तेरी इच्छा है, जो होगा। नहीं समझ रहे हैं, मतलब ईश्वर की इच्छा। क्या करें? हमने तो, भगवान श्री कृष्ण भी तो गए थे शांति दूत बनकर समझाने, पर कहां समझा था दुर्योधन? रावण को भी तो समझाया था हनुमान जी ने, कहां समझा था रावण? और सुनो, जिन जिन ने नहीं समझाना उनका नुकसान हुआ है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध जो समझा रहा है, समझ लो, टेंशन छोड़ दो और विश्वास भगवान पर 100% रखना शुरू करो। तुम और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मान लो कर रहे हैं नहीं। शंकर जी को विश्वास था, है, आपको भी विश्वास होना चाहिए। इसलिए शंकर जी की पूजा होती है, सब परिवार। उस परिवार में सती नहीं है, पार्वती है। जिस परिवार की पूजा होती है भगवान शिव की, वो परिवार, उस परिवार में सती नहीं है। क्या है? हाँ, सती मां को संदेह है ना, तो पूजा नहीं। पार्वती मां को श्रद्धा है तो पूजा है। बात समझ में आई? भगवान कोई मजाक का विषय नहीं है। भगवान हम सबके पालनहार हैं। पशु पक्षी भी भगवान पे विश्वास करते हैं, वो बोल पाए ना बोल पाए, लेकिन विश्वास तो है। बस आप लोग भी जितना पक्षियों को विश्वास है, पशुओं को विश्वास है, उतना भी आप कर लें तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। उतना भी तो नहीं हो पा रहा है आज के इंसान को। विश्वास होता तो डिप्रेशन की गोलियां काहे खानी पड़ती हैं? विश्वास होता तो डिप्रेशन की दवाई काहे खानी पड़ती भाई? इसलिए द्रौपदी मां को विश्वास था, आएंगे, आए, साड़ी बढ़ाई, रक्षा करी, ये विश्वास है मेरी मां। पूरा है भरोसा, पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। किस किस को भरोसा है? तो आज से चिंता करोगे? कौन कौन करेगा चिंता? क्यों करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? भगवान पर विश्वास और प्रभु का चिंतन। जो चिंतन करता है कन्हैया का, वो चिंता उसकी भगवान करेंगे। हम क्यों करें? ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी।
ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। गुटके का दाने दाने में केसर का दम। संतों से नफरत करा के देखो जरा, समझना कि कितने चतुराई से बॉलीवुड खेल रहा है। सनातन धर्म को किस तरह से बदनाम किया जाता है, तुम तो समझ भी नहीं पाते। क्या हो गया तुम्हें पता ही नहीं लगा। गेम पूरा हो गया। तुम्हारे बच्चे घर बैठे बैठे संतों से नफरत करने लग गए। बॉलीवुड चाहता है कि आज के युवा संतों से नफरत करने लग जाएं। क्यों? क्योंकि संतों से नफरत करने वाला ही जो संतों के पास बैठेगा, जो संतों के पास होगा, भला वो शराब क्यों पिएगा, वो जुआ क्यों खेलेगा? वो तो अच्छे आचरण करेगा ना, सही चलेगा। और अच्छे आचरण करेगा तो बॉलीवुड के एक्टर जो शराब का प्रचार करते हैं, पर शराब पिएगा कौन? शराब के ठेके तो बंद हो जाएंगे। तो शराब को बेचना है, इसलिए भारत में जितनी मूवियां बनती हैं, अधिकांश मूवियों में शराब पीने के सीन होते हैं। क्या ये शराब का शराब को प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, प्रमोट नहीं कर रहे हैं? क्या ये शराब का इनडायरेक्ट मूवियों के द्वारा प्रचार नहीं कर रहे हैं? गाने बने साहब, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को, जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है, माना जी कसूर हुआ मैं नसीब में चूर हुआ, मुझको होश में ना लाना। ये सब गाने हैं। आपको भले हंसी आ रही है, लेकिन बहुत तरीके से बॉलीवुड ने सनातन धर्म को बिगाड़ने की पूरी कोशिश की, और वो सफल भी रहा। कुछ परसेंट तो बॉलीवुड सफल भी हो गया। अब तुम्हारे बच्चे संतों से प्रेम कहां कर रहे हैं? सारे साधु संतों को ढोंगी पाखंडी कह रहे हैं। साधु संतों को ढोंगी कहा जा रहा है, जबकि साधु कर क्या रहे हैं? तुम्हारे घर में चोरी कर रहे हैं क्या? आज पूरी दुनिया में साधु लोग, संत लोग भगवान के नाम का, धर्म का, सनातन का बेचारे प्रचार ही तो कर रहे हैं। साधु ना होए तो गौ सेवा ना होए। आज भीख मांग मांग के तुम गृहस्थों के घर कितनी गाय हैं बताओ जरा, बोलो। तुम्हारे घर में केवल गाय की फोटो है, और वृंदावन में साधु संतों के घर में, आश्रमों में 1-1 लाख गौ माता हैं। कुछ कुछ स्थानों पर संतों ने बचा रखा है। किसी गौशाला में 10,000 गाय, किसी गौरी गोपाल गौशाला में 500 गौवंश है, 100 नंदी, 100-125 नंदी और बाकी 400 गाय। ये दास सेवा करता है गाय की। तुम गृहस्थ हो, ये काम तुम्हारा था, गाय की सेवा करना, गाय की रक्षा करना। नंद बाबा यशोदा गृहस्थ थे, गाय थी कि नहीं? ये तुम गृहस्थों का काम था। लेकिन जब तुम गृहस्थ लोग अपने कर्तव्य से हट गए, तो फिर संत को गाय की सेवा करनी पड़ी, वरना गाय केवल फोटो में दिखती। दोस्तों, आज गाय ना होती, सड़क में घूमने वाली गाय को ले जाते हैं बूचड़ खानों में, काट देते हैं। हमारा देश बहुत तरक्की कर गया, पता है? सबसे पहले नंबर पे भारत गौ तस्करी, गौ मांस सप्लाई करने वाला देश बन गया। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा गौ मांस भारत से सप्लाई होता है। ये उस देश में हो रहा है जिस देश में गाय की पूजा होती है, जिस देश में गाय को माता कहते हैं। तो जिन संतों ने गाय को बचा रखा है, जो संत भगवान का प्रचार कर रहे हैं, हमारे पूज्य प्रेमानंद जी किडनियां खराब होने पर भी सवेरे से शाम तक सनातन के लिए राधा नाम का पाठ देकर, मंत्र देकर भगवान को, सनातनियों को धर्म से जोड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन बॉलीवुड संतों को बदनाम करने में लगा हुआ है। बॉलीवुड संतों को बदनाम करने में लगा हुआ। संत क्या चाहते हैं? कोई भी संत क्या चाहता है कि बेटा मांस ना खाओ, शराब ना पियो। हम आपके पास, आपके बच्चे हमारे पास बैठेंगे तो हम उन्हें कौन सा पाठ पढ़ाएंगे? यही कि माता पिता की सेवा करो। आज आपके बच्चे आपके पांव छूने से हिचकिचाते हैं। आजकल तुम्हारे बच्चे तुम्हारे घुटने छूते हैं, पांव नहीं छूते। कुछ बच्चों को छोड़ दीजिए आप, 2%, 4%। भारत के 95% लड़के अपने माँ बाप के पांव नहीं छूते, घुटने छूते हैं। बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ कि ना। लेकिन गौरी गोपाल आश्रम में ये दास अनिरुद्ध उन वृद्ध माओं को, जिनके अपने औलाद ने निकाल बाहर किया, उन माओं के हम पांव दबाते हैं बड़ी श्रद्धा से, इसलिए कि तुम्हारे बच्चे सीखें पांव दबाना।
तुम्हारे बच्चे सीखें बड़ों का सम्मान करना। हम तो केवल कहकर ही नहीं, आचरण करके भी तुम्हारे बच्चों को प्रेरणा दे रहे हैं। लेकिन बॉलीवुड हमारे खिलाफ ही आपके बच्चों को जब भड़काएगा तो आपके बच्चे आएंगे कैसे हमारे पास? फिर वो सेवा देखेंगे कैसे? जब देखेंगे नहीं तो सीखेंगे क्या? फिर तो बॉलीवुड अपने कैप्चर कर लेगा आपके बच्चों को। आज के हमारे बताइए, हमारे देश के 95% युवा नशा करने लग गए कि नहीं? बात सही है कि गलत है? 95% युवा नशा करते हैं, या शराब पी रहे हैं, या चरस पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, अफीम पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, या गुटखा खा रहे हैं। कोई ना कोई नशा आपके बच्चे कर रहे हैं। 5% बच्चे बचे हैं इस देश में, 95% नशा कर रहे हैं। बात सही है? आंकड़ा सही है कि गलत है? अब बताओ। हम कहते हैं नशा ना करो, संत कहते हैं कि नशा, बोलो मेरी मां, संत कहते हैं कि नशा ना करो, और बॉलीवुड कहता है कि नशा करो। दाने दाने में केसर का दम बेच रहा है। तुम्हारे बच्चों को जंगली रमी डाउनलोड कौन करवा रहा है? बोलो। क्रिकेट के नाम पर जुआ कौन खिला रहा है? बोलो। जवाब देते ना बनेगा। आज क्रिकेट नहीं चल रहा है। आज क्रिकेट को क्रिकेट ना कहिए साहब, उसे खुले में जुआ कहिए। ये बात सही कह रहे हैं हम कि गलत है? बोलो। सही है? आज क्रिकेट में बच्चे लाखों रुपए हार जाते हैं। क्रिकेट में हर बॉल पर जुआ लगता है, आजकल सट्टा लगता है। हाँ या ना? अब बताओ कि पहले क्रिकेट का नशा लगवाया, फिर क्रिकेट को जुआ में तब्दील कर दिया ताकि तुम्हारे बच्चे जुआ खेल के बर्बाद हो जाएं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो बाप की जमा पूंजी सट्टे में जुआ में हार गए? कौन जिम्मेदार है? साधु लोग जिम्मेदार हैं कि बॉलीवुड जिम्मेदार है? तुम्हारी बेटियां पहले शरीर को ढकना धर्म समझती थीं, आज जरा जरा से कपड़े पहनकर घूम रही हैं। तो साधुओं के कहने से कम कपड़े पहन रही हैं कि बॉलीवुड के कहने से? बोलो। इसलिए अपने बच्चों को यदि संस्कारी बनाना है तो सबसे पहले बॉलीवुड से दूर करना पड़ेगा। अब देखो, बॉलीवुड का एक फंडा आपको सिखाऊं, समझाऊं, सीखे तो आप सब हैं। एक पिक्चर बनी, ओ माई गॉड। उस पिक्चर में बताया गया कि शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो? बोलो हाँ। अब आपके बच्चों को दिमाग में बॉलीवुड ने डाल दिया कि शंकर जी पर दूध चढ़ाने की जरूरत नहीं है, गरीबों में बांटो। बात तो बिल्कुल सही है कि गरीबों में बांटो, शंकर जी के ऊपर चढ़ाओगे बह जाएगा, ऐसा बॉलीवुड का कहना है। ठीक है, लेकिन मैं एक आगे सवाल कर लूं कि तुम्हें बॉलीवुड वालों को यदि गरीबों की इतनी ही चिंता है कि गरीबों में बांटो, तो तुम जो पिक्चर बना के ये हजार हजार करोड़ कमाते हो एक मूवी से, पिक्चर से, उसमें से कितना तुमने गरीबों को बांट दिया? ये बताओ। तुमने गरीबों के लिए कितने कॉलेज बनवाए, कितनी यूनिवर्सिटियां बनवाई? तुमने गरीबों के लिए क्या किया? कितने अन्य क्षेत्र तुमने खोल दिए? फुटपाथ पर तुम गाड़ी और चढ़ा देते हो सोने वालों पर। हाँ या ना? और ये ज्ञान दे रहे हैं गरीबों का। साहब, कह देने से क्या हो रहा है? कह दीजिए। शंकर जी पर दूध चढ़ाओ मत चढ़ाओ ये आपकी मर्जी है। वो तो आपकी श्रद्धा है कि 10 रुपए का आप दूध चढ़ाना चाहें तो चढ़ा दें। मैं कहता हूं आपसे एक सवाल जो कि आपको बॉलीवुड से पूछना था, पर आपके पास अक्ल की थोड़ा कमी है इसलिए पूछ नहीं पाए। हम देते हैं आपको सही ज्ञान। जो सवाल तो कम से कम पूछो। सवाल पूछना बॉलीवुड से कि मुझे बताओ कि शंकर जी पर दूध चढ़ाने से ज्यादा नुकसान है या गरीबों का शराब पीने से ज्यादा नुकसान है? बताओ। घर बिगड़ रहे हैं शंकर जी पर दूध चढ़ाने से बिगड़ रहे हैं या शराब के कारण? एक स्त्री विधवा हो गई, पति शराब पी के मर गया, बच्चे अनाथ हो गए, बाप कमा नहीं रहा, सारा पी करके पड़ा है, बच्चे अनाथ है, मां परेशान, पत्नी परेशान। बताओ शराब ज्यादा नुकसान कर रही है समाज को या दूध ज्यादा हानि पहुंचा रहा शंकर जी पे चढ़ाया गया? उत्तर दो।
ये सवाल आपको बॉलीवुड से पूछना था कि भाई साहब तुम शराब को तो प्रमोट कर रहे हो, अरे शंकर जी पर दूध चढ़ाने वाला, जब काशी विश्वनाथ आप जाओगे तो वहां पर बहुत सारे लोग दूध लिए खड़े रहते हैं। आप कितने का दूध खरीदते हो मंदिर में चढ़ाने के लिए? 5 रुपए का, 10 रुपए का, ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए का। बोलो हाँ। और वो शुद्ध दूध नहीं होता, सफेद पानी होता है। 1 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिला के शंकर जी पर यही दूध चढ़ता है। बोलो हाँ। और वो दूध बेचने वाले, उनका रोजी रोटी चल जाती है। तो शंकर जी पर दूध चढ़ाना हमारी भारतीय परंपरा रही है। और शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाया जाता, उसका साइंस भी है। हमारे जितने भी शिवालय हैं वो सारे शिवालय नदियों के किनारे हैं या तालाब के किनारे हैं। महाकालेश्वर कहां है? बोलो, कौन सी नदी है? क्षिप्रा। विश्वनाथ जी कहां हैं? काशी में क्या है? गंगा। हर शिवालय नदी के किनारे है। पहले के जमाने में जो दूध चढ़ाया जाता था वो नदियों में जाता था, नाले में नहीं जा। नाला तो तुमने बना दिए नदियों को, और तुम कह रहे हो कि नाले पे जा रहा है। नाला बनाया किसने? नाला आज के 100 साल पहले क्या इस देश में एक भी नाला था? बोलो, उत्तर दो। क्या 100 साल पहले जब नाला नहीं था तब क्या शिवालय नहीं थे? लेकिन तुम्हें यह बात बॉलीवुड नहीं बताएगा। शिवालय तो तब भी थे जब नदियां नदियां थीं। आज के विकास के नाम पर तुमने नदियों को क्या बना दिया? नाला। और शंकर जी शिवालय जो हैं वो नदियों के किनारे हैं। जब शंकर जी पर कोई दूध चढ़ाता तो दूध जाता नदियों में, और नदियों में रहती हैं मछलियां, और वो मछलियां दूध का भोग लगाती हैं, मछलियां दूध पीती हैं। तो हमारे जो पुरखे थे, हमारे बाप दादे, उन्होंने सोचा कि तालाब की मछली को, नदी की मछलियों को भी इसी बहाने दूध मिल जाएगा। भाई पहले के जमाने में क्या था साहब, सुनो, दूध होता था ज्यादा। घर में 20-20 गाय होती थी, वो सबके घर होती थी। पहले घर घर गांव गांव दूध की नदियां बहती थी। मैं 100 साल 50 साल पुरानी बात कर रहा हूं बस। बोलो हाँ। और भारत की एक परंपरा थी कि भारत में घर घर गाय थी। बताओ, आप जितने लोग यहां बैठे हैं, तुम्हारी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पहले तक घर में 10-10 20-20 नंग गाय रही होंगी। मैं गारंटी लेता हूं इस बात की। आप कितने लोगों ने देखा है अपने पुरखों के घर में गायों को? 10 नंग, 20 नंग, 50-50 नंग गाय। हाँ या ना? सही है, हम गलत कह रहे हैं? अब बताओ, पहले के जमाने में दूध ज्यादा होता था सबके घर में, और इतना ज्यादा होता था कि कहावत हुई कि भारत में तो दूध की नदियां बहती हैं। बोलो हाँ। सुनो, एक और हमारे देश में बात थी, हमारे यहां दूध कभी बेचा नहीं जाता था। बोलो हाँ। दूध केवल ग्वाला बेच सकता था, ब्राह्मण क्षत्रिय कभी दूध नहीं बेच सकता था। ब्राह्मण को दूध बेचने का अधिकार नहीं है, पाप है। घी बेचने का अधिकार नहीं है, पाप है। तो जब ब्राह्मण के, क्षत्रिय के घर में दूध होता, इतना होता कि पिए ना पीता, तो फिर लोगों ने कहा यार करें क्या? बोले फेंकेंगे तो पाप लगेगा, गोरस है। तो चलो शंकर जी को नहवाते हैं, दूध से पुण्य भी मिल जाएगा और दूध मछलियां भी पी लेंगी। इसलिए शंकर जी पर दूध चढ़ाने की तब परंपरा थी। कब परंपरा? ये शंकर जी पर दूध चढ़ाने की परंपरा आज की है कि लाखों साल पुरानी है? बोलो। तो आज के 100 साल पहले झांक कर देखो तो सही कि भारत था कैसा। हमारे यहां कोई दूध की कमी थी क्या? अब कमी है। तो अब लोग कह रहे हैं कि गरीबों में बांट दो। ठीक है भैया, बांट दो। गौरी गोपाल में तो अखंड रसोई चल रही है, बट ही रहा गरीबों में, सब में। इन बॉलीवुड वालों से पूछो कि भैया तुमने कितना बांटा? तुम्हारे अन्य क्षेत्र दिखाओ, कहां चला रहे हो? केवल डींगे मार रहे हैं, बातें कर रहे हैं। अब आते हैं दूसरी बात पर। बताओ, तुम्हारे बच्चों को कंफ्यूज कर दिया कि नहीं बॉलीवुड ने? अब तुम्हारे बच्चे शंकर जी के मंदिर नहीं जाते, दूध चढ़ाने से कहते हैं ऐसा नहीं ऐसा। अरे भाई, दूध भी चढ़ाओ और गरीबों की सेवा भी करो, दीन दुखियों की सेवा भी करो, बुराई क्या है? अच्छा ये बताओ, शराब बुरी है कि दूध बुरा है? बोलो मेरी मां, कौन बुरा है? तो आज तक बॉलीवुड ने कोई ऐसी मूवी बनाई जिसमें यह कहा गया हो कि भाई शराब ना पियो, शंकर जी पर दूध ना चढ़ाओ? इसकी मूवी बनी
पर शराब ना पियो, इसके कोई मूवी बनी नहीं। शराब तो बेच रहे हैं। कुल मिलाकर शंकर जी पर दूध क्यों? टारगेट सनातन धर्म। एक और बात बताऊं आपको, कल मेरे पास एक बच्चा आया, उसके पिताजी लेकर आए, बिहारी जी का दर्शन करके वो लौटा तो उसके ना जूते चप्पल चोरी हो गए। अब वो लड़का मेरे पास आया, बोले महाराज जी देखो हम दर्शन करने आए, हमारे जूते चप्पल चोरी हो गए। अब देखो ना, आजकल आस्था बनाने में कितना टाइम लग रहा है। लोगों के भीतर श्रद्धा जगाने में बड़ा टाइम लगता है, लेकिन श्रद्धा खत्म होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। अब आप बताओ कि हमारे मंदिरों में मोबाइल चोरी होना, पर्स चोरी होना, जेब कटना, चैन चोरी होना, जूते चप्पल चोरी होना, ये पूरे भारत के मंदिरों में कॉमन सा नहीं हो गया है? बोलो। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि यह भी एक षड्यंत्र है। जितने लोग मोबाइल चोरी कर रहे हैं, चैन चोरी कर रहे हैं, जूते चप्पल चुरा रहे हैं मंदिरों में, वो लोग सनातनी नहीं है। रूप बदलकर, कपड़े पहनकर, तिलक लगा के कोई भी आ जाए। आप लोगों के जूते चोरी होना, पर्स चोरी होना। अब सोचिए आप बिहारी जी गए, माना उदाहरण, और आप बिहारी जी गए और आपका मोबाइल चोरी हो गया, तो आपकी श्रद्धा बनेगी कि बिगड़ेगी? बोलो। इससे क्या हो रहा है कि सनातन धर्म में इस तरह से श्रद्धा पर प्रहार किया जा रहा है। किसी भी तरह से बॉलीवुड अपना काम कर रहा है, मूवियां बना बना के गलत, सनातन को बदनाम और बर्बाद करने के लिए। और ये षड्यंत्र अलग चल रहा है। चोरी, आपको पता है कथाओं में चोरी करने वालों के गिरोह चलते हैं, जत्था नहीं चलता, जत्था चलता है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है चोरी कैसे करना। ये कोई सनातनी थोड़ी है। जैसे आतंकवादी, आतंक की शिक्षा पाकिस्तान दे रहा है, उसी तरह यह भी एक सनातन पर आतंक है। आपका मोबाइल चोरी होता है तीर्थ स्थान पर, आपकी श्रद्धा समाप्त हो जाती है। यार अगली बार नहीं आएंगे, हमारा मोबाइल चोरी हो गया। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसलिए सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए ये चैन चोरी मंदिरों में ही क्यों हो रहा है, कथाओं में ही क्यों हो रहा है? अब इस भीड़ में कौन बैठा है ये आप और हम कैसे जाने? कितने सनातनी हैं, और सनातनी बन के कोई यहां चोर भी बैठा हो तो हम कैसे जान पाएंगे? तुम्हारा मोबाइल चोरी कर ले, चैन चोरी कर ले, तुम तो कहोगे ना कि वृंदावन गए थे यार, हमारा तो मंगलसूत्र चोरी हो गया, अब नहीं जाएंगे। हमारा तो मोबाइल चोरी हो गया, अब नहीं जाएंगे। हमारी तो चप्पल चोरी हो गई, अब नहीं जाएंगे। श्रद्धा बनाने में सालों लगते हैं और बिगाड़ने में चुटकियों में बिगड़ जाए। समझो, जैसे आतंकवादी पाकिस्तान के लोग तैयार करके भेजते हैं, ऐसे ही हमारे देश में सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए बॉलीवुड और बहुत सारे चोरों के गिरोह ये ठेका लेते हैं कि चोरी करना। पुलिस भी पकड़े तो कितना पकड़े, कहां कहां तक पकड़े, इतनी भीड़ में पुलिस कहां कहां ध्यान दे। सब चीजें हमें और आपको भी तो समझनी है। अब लोग मंदिरों में एक दिन में कम से कम 1000 लोगों के साथ चोरी होती है। एक दिन में 1000 लोगों की चोरी होती है कम से कम। किसी के पर्स चोरी हो गया, किसी के चप्पल चोरी हो गई, किसी के पॉकेट जेब कट गया, किसी का पर्स से पैसे निकल गए। अब बताइए, एक दिन में यदि 1000 लोगों के साथ चोरी हुई तो 1000 लोगों में कम से कम 800 लोगों की आस्था तो खत्म हो जाएगी ना। वो तो सवाल करेंगे बिहारी जी के दर्शन करने गए तो थे, क्या हुआ? बदनाम कौन हो रहा है? सनातन धर्म। बदनाम कौन हो रहा है? मंदिर। कर कौन रहा है? कोई दूसरा। ये षड्यंत्र है। सनातन चारों तरफ से परेशान करने के लिए ना सनातन को लोग लगे रहते हैं। अब हमारे देश में देखो ना, गांव के गांव हिंदुओं को पैसा दे दे के कन्वर्ट करके क्रिश्चियन बना लिया। क्या ये षड्यंत्र नहीं है? ये तो सबकी आंखों में दिख भी रहा है, नहीं दिख रहा है? हमारे हिंदुओं को पैसा दे दे के कन्वर्ट करा के क्रिश्चियन बना लिया कि नहीं? जहां मंदिर होते थे वहां मस्जिदें और चर्च हो गई। बोलो हाँ। क्या ये सनातन पर प्रहार नहीं है?
लेकिन तुम्हें तो सुपर डुपर स्टार उन गुटखा बेचने वाले बॉलीवुड को ही मानना है। साधुओं को तुम कहते हो अरे ये तो बेवकूफ बना रहे हैं, साधुओं को तुम पाखंडी कह देते हो, साधुओं को तुम जो मन में आया वो शब्दावली प्रयोग कर लेते हो। लेकिन जो खुलेआम गुटखा शराब बेच रहे हैं, जो खुलेआम गलत परोस रहे हैं देश में बच्चों को, उन्हें आप सुपर डुपर स्टार बनाए बिठाए हैं। और जो साधु संत सनातन की सेवा में वर्षों से लगे हैं, उन संतों को आप पाखंडी कह रहे हैं। कैसा न्याय है आप लोगों का? क्यों नहीं समझते चीजों को गंभीरता से और बारीकी से? तुम्हें ऊपर ऊपर का दिखता है, तुम गहराइयों में तो जाओ, एक बात एक विचार तो करो। कैसा क्यों? सनातनी हम हिंदू कैसे हैं? हम चींटी को भी आटा डालते हैं, मछली को भी आटा, सांप को भी दूध पिलाते हैं। हम किसी का क्या बिगाड़ेंगे साहब? हम सनातनी कभी किसी को मारते नहीं हैं, कभी किसी को परेशान नहीं करते। लेकिन अब कुछ लोग, अब देखो ना, रोहिंग्या हमारे देश में घुस आए। रोहिंग्या कितना नुकसान कर, कहते हैं ये रोहिंग्या लोग आदमी को पका के खा जाते हैं, आदमी का मांस खाते हैं रोहिंग्या। अब बताओ, अभी तक तो मुर्गा खाते थे लोग, बकरा खाते थे, अब आदमी खाने लग गए। क्या बड़ी बात है? कितना भयानक है ना ये सब। इसलिए सरकार को भी जागरूक होना चाहिए और मूवियों को आप भी बाइकआउट करो कि हम ऐसी मूवियां नहीं देखेंगे जो हमारे सनातन धर्म पर प्रश्न चिन्ह लगाए। तुम क्या प्रश्न चिन्ह लगाओगे मूर्खो? तुम्हारे पास अक्ल कितनी है? 4 लाइन पढ़ लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। सनातन धर्म को जानने के लिए, सनातन धर्म को समझने के लिए बहुत अध्ययन की जरूरत है, बहुत गहराई की जरूरत है। यूं हवा में ना समझ में आएगा तुम्हें सनातन धर्म श्रेष्ठ है, ऐसे ही थोड़ी श्रेष्ठ है। 700 साल गुलाम रहा, फिर भी सनातन जस के तस खड़ा है। कोई तो बात होगी, वरना कोई इतने साल गुलाम रहे तो पूरा कन्वर्ट हो जाता। कितने देश गुलामी के बाद खत्म हो गया उनका अस्तित्व, लेकिन हमारा अस्तित्व यदि जीवित है तो कोई बल तो होगा, कोई शक्ति तो है। बस हम सनातनियों को बस अपने धर्म का प्रचार करना चाहिए। आजकल के बच्चे, मुसलमान कभी कुरान को जलाता नहीं है, कुरान का सम्मान करता है मुसलमान। ईसाई कभी बाइबल को जलाता नहीं है, बाइबल का सम्मान करता है ईसाई। लेकिन तमाम हिंदू लोग रामायण जलाते फिरते हैं, गीता जलाते फिरते हैं। नालायक पढ़ते भी हैं कि केवल जलाते हैं? इन्हें पढ़ना आता है? गीता हमारे भगवान कृष्ण की वाणी है। तुमने पढ़ा है गीता? जानते हो गीता को? बहुत लोग हमारे नेताओं, अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा कुछ नेता लोग रामचरितमानस जला रहे हैं। इन नेताओं से पूछो, नालायक तुमने पढ़ा है रामचरितमानस? तुम्हारे बाप दादों ने पढ़ी है? अर्थ जानते हो? अर्थ का अनर्थ करेंगे और जलाएंगे। ये देखो, आज तक किसी मुसलमान ने जलाया हो अपने ग्रंथ को तो बताओ। हिंदुओं को आज हिंदू पता नहीं कैसा हो गया है अपने धर्म से। याद रखना साहब, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज का जब युद्ध हुआ तो पृथ्वीराज चौहान ने तो मोहम्मद गौरी को 17 बार हरा ही दिया था। 16 बार बोलो हाँ। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज ने कितनी बार हरा दिया? लगभग 16 बार। भगाया, चल नालायक भाग यहां से। लेकिन बाद में क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान के सगे ससुर, पृथ्वीराज चौहान जी की पत्नी का नाम है संयोक्ता, संयोक्ता के पिता जयचंद, पृथ्वीराज के सगे ससुर ने मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया। अब मोहम्मद गौरी की सेना हो गई डबल, ताकत हो गई ज्यादा। सोते हुए पृथ्वीराज को पकड़ लिया। युद्ध करते समय नहीं पकड़ा, छल से। हम सो रहे हैं और आप हमें मार दो तलवार से, तो इसमें हमारा क्या दोष है? ये तो आपने हमारे साथ छल किया। तुम्हारी मां ने दूध पिलाया होता तो युद्ध में आते, रणभूमि में आते। इसलिए हमारे यहां युद्ध होते थे ना, तो हमारे युद्ध में भी धर्म होता था। पीछे से प्रहार करने की परंपरा नहीं थी। क्यों जी? बात सही है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म का युद्ध है ये। पृथ्वीराज को पकड़ लिया, आंखें फोड़ दी, वो सब आप जानते हैं। मैं एक सवाल आपसे करूं कि गद्दार कौन था? जयचंद को आप गद्दार कहेंगे कि मोहम्मद गौरी को गद्दार कहेंगे? बड़ा गद्दार कौन है?
मोहम्मद गौरी से डर नहीं है, क्योंकि मोहम्मद गौरी तो शत्रु है, वो खुले में शत्रु है। हमें पता चल जाए कि हमारा शत्रु है तो घबराने की जरूरत नहीं, खुले मैदान से लड़ेंगे, शत्रु है ना। लेकिन समस्या उनसे है जो घर में अपने बनकर बैठे हैं और वो खंजर पीठ में मार रहे हैं। इसलिए हमारे देश में जयचंद्र तब भी थे, और आज जो सनातन के खिलाफ गीता रामायण जलाने वाले लोग, यह भी आज के जयचंद्र हैं। सनातन से प्यार करो साहब, अपने धर्म को पढ़ो, अपने धर्म को जानो। यूं बात करने से नहीं होता, बिना तथ्यों के आप बात करेंगे, उन बातों में सार क्या निकलना है। बड़ी बातें हैं साहब। बॉलीवुड ने सनातन को बहुत क्षति पहुंचाई। अंग्रेजों ने 200 साल में और मुगलों ने 500 साल में जितनी क्षति भारत को पहुंचाई, उससे ज्यादा 70-80 सालों में बॉलीवुड ने भारत देश को, सनातन को क्षति पहुंचा दी। आप इस बात से सहमत हैं या नहीं? कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि बॉलीवुड ने सनातन को बहुत क्षति पहुंचाई है? आप नहीं है? मूवियां देखते हैं? कौन सी पसंद है? मुन्नी बदनाम हुई है, शीला की जवानी, फिर ताकते रहते तुझको हैं। जो मूवियां अच्छी हैं, कश्मीर फाइल्स और छावा इत्यादि, पृथ्वीराज चौहान भी एक मूवी है। जो इतिहास को बताए वो ना मूवी है। जो तुम्हारे बच्चों को अश्लील बनाए वो मूवी क्या है? जो तुम्हारे भीतर सनातन के खिलाफ जहर घोल दे वो काय की मूवी है? इसलिए आपके हमने बात शुरू की थी कि आंखों से भी पाप होता है, कानों से भी पाप, इसलिए कानों से गलत ना सुनो। हरि हर निंदा सुनहि जे काना, जो हरि की। अब देखो शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाओ, ये शंकर जी की निंदा हो गई कि नहीं? क्यों ना चढ़ाओ, ये हमारी आस्था है। बोलो हाँ। क्या मुसलमान चादर चढ़ाना छोड़ दिया? क्या चादर चढ़ाने के खिलाफ कोई मूवी बनी? बोलो। पादरी लोग चढ़ाते हैं वहां प्याला, तो क्या वो उनके खिलाफ कोई मूवी बनी? फिर केवल शंकर जी का दूध आंखों में खटक रहा। पहले नहा लेती हो? अच्छा ये बताओ, कितनी बार नहाना चाहिए दिन में? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? कितनी बार नहाना चाहिए बताओ? सत्यम नास्ति तपः शौचम। यहां शौचम शब्द का जो प्रयोग हुआ है वह इसलिए हुआ है कि आपकी शुद्धि बनी रहे। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा। बाहर की शुद्धि और भीतर की शुद्धि दोनों जरूरी है। इसलिए क्या करना चाहिए? आप जब लघुशंका जाओ तो लघुशंका जाने के बाद क्या करना चाहिए? 4 कुल्ला करना चाहिए और हाथ पांव धुलना चाहिए, तब शुद्धि होती है। और शौच करने के बाद क्या करना चाहिए? स्नान जरूर करना चाहिए। यदि आपने शौच किया और स्नान नहीं किया और आप पूरे घर में घूम रहे हैं तो क्या होगा? अशुद्ध हो जाएगा वो घर। फिर क्या होगा? देखो ऐसा है, ये बताओ कि मक्खी गंदी जगह पे आके बैठती है कि पवित्र जगह पे आके बैठती है? शुद्ध जगह में कि अशुद्ध जगह में? मक्खी कहां बैठती? मैया बैठ जाओ मेरी माँ, खड़े ना रहो मेरी माँ, बैठो। अच्छा ये बताओ, मक्खी पवित्रता में रहती है कि अपवित्रता में रहती है? जहां साफ सफाई है वहां मक्खियां होती हैं कि जहां गंदगी है वहां मक्खी होती है? जोर से, जोर से। जहां, हाँ, जैसे जहां गंदगी होगी ना, मक्खी को फोन लगा के बुलाना नहीं पड़ता कि मक्खी बहन यहां गंदगी आ जाओ। मक्खी को बुलाना नहीं पड़ता। गंदगी जहां होती है उस दुर्गंध को सूंघ कर मक्खी अपनी आप उस गंध की तरफ खिंची चली जाती है। उसी तरह जहां अशुद्धि होती है, जैसे आपने लघुशंका की और हाथ पांव नहीं धोए, शौच की आपने हाथ पांव नहीं धुला, नहाए नहीं, तो आपकी ओर ब्रह्मांड की सारी नेगेटिविटी, नकारात्मकता आपकी तरफ खिंची चली आएगी, गंदगी। इस ब्रह्मांड में 2 चीजें होती हैं मैया, एक अच्छाई होती है, एक बुराई होती है। अच्छा ये बताओ, आपके मोबाइल पे नेटवर्क है ना, टावर पकड़ता ना, नेटवर्क पकड़ता है? यदि नेटवर्क ना पकड़े तो क्या मोबाइल काम करेगा? अच्छा ये बताओ,
बड़े बड़े टावर गड़े होते हैं, बड़े बड़े टावर लगे हैं ना, वो टावर क्या करते हैं, ऊपर सैटेलाइट होती है बहुत ऊपर आकाश में, उस आकाश के ऊपर जो सैटेलाइट है उसकी किरणों को ये टावर कैच करता है, फिर ये टावर आपके मोबाइल पर नेटवर्क पहुंचाता है। यही तो करता है ना, क्यों भैया? आकाश में सबसे ऊपर की सतह पर क्या स्थित है, सैटेलाइट, फिर वो नेटवर्क टावर को देती है, टावर आपके मोबाइल को नेटवर्क देता है। इसी तरह इस ब्रह्मांड में सब प्रकार का नेटवर्क है, अच्छाई के नेटवर्क भी मिल रहे हैं और बुराई के नेटवर्क भी मिल रहे हैं। यदि आपके मस्तिष्क में, आपके जीवन में गंदगी है, आपने विचारों को गंदा किया, आप गंदगी से रहते हैं, तो आपकी तरफ ना गंदे गंदे विचार, गंदी गंदी एनर्जी आपकी ओर आ जाएगी। बैड एनर्जी कहते हैं उसे। गुड एनर्जी और बैड एनर्जी, दो तरह की एनर्जी होती है, मतलब अच्छाई और बुराई। इस ब्रह्मांड में अच्छाई भी है और इस ब्रह्मांड में बुराई भी है। अब आप खींचना किसे चाहते हैं अपनी तरफ? यदि आप साफ सुथरे रहते हैं, शुद्धि का, महाभारत में एक छोटी सी कथा है, कहो तो सुना दूं जरा सी, है तो बहुत बड़ी पर आपको समझाने के लिए छोटा ही बहुत। सुनो, महाभारत में एक कथा आती है राजा नल की। एक राजा थे मैया, क्या नाम था उनका? जोर से, राजा नल। क्या नाम है? जोर से भैया सुनो ध्यान से। एक राजा है नल। नल नाम के राजा बड़े धर्मात्मा थे, बड़े पुण्यात्मा, बड़े अच्छे। जानते हो क्या हुआ? कलयुग उनके पीछे पड़ गया। जो उनकी पत्नी थी ना, बड़ी सुंदर थी, दमयंती। बोला कि कलयुग का मन था उस पत्नी पर, मतलब राजा नल की पत्नी इतनी सुंदर थी कि कलयुग का उस पर मन आ गया। अब कलयुग का मन तो आ गया, पर कलयुग करे क्या? दूसरे की पत्नी को हड़पे कैसे? भाई नियम तो सबके लिए है ना, कलयुग भी थोड़ी मर्यादा को उल्लंघन कर सकता है। कलयुग, राजा नल इतने अच्छे से रहा करते थे कि कलयुग का प्रभाव राजा नल पर नहीं था। एक दिन की बात है, राजा नल ने आधी रात को उन्हें लघु शंका आ गई, सुसु आ गई, और रात के नल को जब लघु शंका आई और वो जब लघु शंका करके लौटे तो पांव धुलना भूल गए, कुल्ला करना भूल गए। इतनी सी गलती हो गई राजा नल से कि वो लघु शंका करने के बाद कुल्ला करना और पांव धुलना भूल गए। तो क्या हुआ? कलयुग उनके पास आ गया, कलयुग को मौका मिल गया पास आने का। जैसे गंदगी है तो मक्खी को मौका मिल गया आपके पास आने का, गंदगी नहीं होती तो मक्खी नहीं होती। उसी तरह राजा नल ने पांव नहीं धोए तो कलयुग आके बैठ गया। फिर वो कलयुग ने क्या कराया जानते हो? इतने बड़े राजा थे, वो कलयुग ने उनका पूरा राज्य समाप्त करा दिया, सब कुछ नष्ट करा दिया, यहां तक कि बदन ढकने को एक कपड़ा नहीं बचा राजा नल का। बड़ी लंबी चौड़ी कथा है राजा नल की। हम आपको केवल इतना सा समझाएंगे कि राजा इतने बड़े धर्मात्मा थे नल। कलयुग ने कहां प्रवेश कर लिया? दूसरे की स्त्री को देखकर, किसी बहन बेटी को देखकर यदि आपका मन चंचल हो रहा है, मतलब आपका मन उस बहन बेटी की ओर जा रहा है, इसका मतलब कलयुग आपके पास है। आपका मन किसी मर्द को, पुरुष को देखकर यदि आपका मन बार बार उस पुरुष की ओर जा रहा है, समझ लेना कि आपका मन जा रहा है, मतलब आपके पास कलयुग है। कलयुग ने आपके खोपड़ी पर निवास बना रखा है। आप शराब पीते हैं, मतलब कलयुग आपके पास है। आप मांस खाते हैं, मतलब कलयुग आपके पास है। आप पराई स्त्री को गलत नजर से, पराई मर्द को गलत नजर से देखते हैं, मतलब कलयुग आपके पास है। आप हिंसा करते हैं, किसी को मारते हैं बेवजह, जीव हत्या करते हैं, मतलब कलयुग आपके पास है। और आप चोरी करते हैं, इसका मतलब कलयुग आपके पास है। इतनी जगह पर ही कलयुग का ठिकाना है। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मश चतुर्विधा, 5 जगह कलयुग का ठिकाना है, स्थान है। यदि आपका मन किसी पराई स्त्री को देखकर चंचल नहीं होता तो आपके पास कलयुग नहीं है। आपसे मेरी विनती है कि आप अपने शुद्धि का ख्याल रखा करो, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जैसी राख शुद्धि वैसी बने, जोर से, जैसा खाए अन्न वैसा रहे। इसलिए तो आज से लघु शंका के बाद क्या करना है आपको? 4 कुल्ला करना है, स्त्री या पुरुष दोनों के लिए है। शौच करने के बाद बच्चों को सिखाओ कि बेटा तुम शौच करके आए हो, चलो नहाओ। पूरा नहा चुके हो तो कमर से अर्ध स्नान करो, क्योंकि ये शुद्धि ही आपकी बुद्धि बिगड़ने नहीं देगी। वरना आज के लड़का लड़कियों की बुद्धियां देख रहे हो आप,
छोटे छोटे बच्चे इलू इलू कर रहे हैं। क्यों बुद्धियां भ्रष्ट हो गई? क्योंकि शुद्धि का ख्याल आपने नहीं रखा, खान पान का ख्याल आपने नहीं रखा। चीजें बिगड़ती कहां से हैं? आपने यदि मौका दिया अपने आप को बिगड़ने का तो बिगड़ जाएगा, नहीं दिया मौका तो नहीं बिगड़ेगा। पहले के लोग ना, मैंने सुना है, आप लोगों से सुना है, मेरे गांव के बुजुर्ग लोग, बड़े लोग बताया करते थे, मेरे दादाजी, हमारे बब्बा बताया करते थे, बब्बा जी मतलब दादाजी, कि पहले के लोग ना जाते थे तो अपनी बाल्टी लेके जाते थे। कुआं होते थे ना हर गली गली, तो अपना पानी निकाल कर पीते थे, रोटी बनाकर खाते थे, किसी के हाथ का भोजन नहीं करते थे। क्यों? किसी के हाथ का भोजन ना करने की वजह क्या थी? अब जैसे उदाहरण से समझो, जैसे आपने किसी वैश्या के घर भोजन कर लिया, तो कहते हैं वैश्या के घर आपने भोजन किया तो जब तक आपके पेट में उसकी रोटियां रहेंगी, उसका अन्न रहेगा, तब तक आपके मन में भी वैसे ही ख्याल आएंगे जैसे कि वैश्या के ख्याल आएंगे। वैश्या के पास ख्याल होते हैं। क्यों? क्योंकि वैश्या का अन्न खाओगे तो बुद्धि कैसी होगी? आप किसी शराबी के घर जाओ और शराबी का अन्न खाओ तो शराबी के अन्न खाने से बुद्धि कैसी होगी? इसलिए कहते हैं सबके यहां भोजन भी नहीं करना चाहिए। जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा, जैसी शुद्धि होगी वैसी बुद्धि होगी, जैसा आहार विहार होगा वैसा, जैसा संग वैसा रंग। अच्छा बताओ, कैकेयी माता बुरी थी या मंथरा बुरी थी? जोर से, कौन बुरा है? कैकेयी मां बुरी है कि मंथरा बुरी है? जोर से, जोर से मैया बताओ मेरी मां, कौन बुरा है? कैकेयी मां का दोष नहीं था। कैकेयी मां तो राम से बहुत प्यार करती हैं, कैकेयी मां तो राम को अपना दूध पिलाती हैं, कैकेयी मां तो राम को बड़ा लाड़ लड़ाती हैं। जितना प्यार कौशल्या मां करती हैं उससे ज्यादा प्यार कैकेयी मां करती हैं राम से। लेकिन कैकेयी को मंथरा मिल गई, और जब मंथरा मिली तो मंथरा ने क्या कर दिया? कैकेयी की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। कैकेयी का दोष नहीं है, संगति का दोष है। यदि कैकेयी जैसों की बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है मंथरा के संग से, तो आपकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो सकती है किसी मंथरा के संग से, किसी कुसंग से। इसलिए हम कह रहे हैं कि हर कुसंग से अपने को बचाओ। आप कहते हैं हमारे बच्चे बिगड़ गए, कोई बच्चा नहीं बिगड़ता कभी। बच्चा कैसे बिगड़ता है? गलत संगति में पढ़ के बिगड़ जा। मैं यदि गलत संगति में पढ़ता तो क्या मैं नहीं बिगड़ता? बिल्कुल बिगड़ जाता। मैं गांजा पीने वालों के साथ बैठने लग जाता तो मैं भी गांजा पी रहा होता। मेरी उम्र के मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो गांजा पीते हैं। क्यों? गलती उनकी भी तो नहीं है, उन्हें गांजा पीने वालों की संगति मिल गई। तो जब संगति गांजा पीने वालों की होगी तो आपका दोस्त क्या है? छोटा बच्चा आपके पास आकर बैठ जाए, अब आप उस बच्चे को चाहे दूध पिलाना सिखा दो, चाहे शराब पिलाना सिखा दो, वो बच्चा तो आपके पास आया था ना। ये तो जिम्मेदारी आपकी थी ना कि आप उसे क्या सिखाएंगे। इसलिए जब कोई बिगड़ता है तो बिगड़ने वाले की गलती कम होती है, बिगाड़ने वाले की गलती ज्यादा होती है। देखना ये चाहिए कि ये बिगड़ा है तो बिगाड़ने वाला कौन है, उसके कान पकड़ने चाहिए। आज हम लोग गलती क्या करते हैं कि हम लोग ना किसी को बोलते नहीं हैं। नहीं, गलत को गलत बोलना सीखो। यदि आप गलत को गलत नहीं बोलोगे तो आज आपका बेटा गलत हुआ है, कल इनका बेटा गलत होगा, इनका बेटा, सारे बच्चे गलत हो जाएंगे। जिन लड़कों को, जिन युवाओं को काम करना चाहिए था, पैसा कमाना चाहिए था, गृहस्थी को संभालना चाहिए था, आज वो लड़के गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं। हमारे अपने क्षेत्र में कितने छोटे छोटे बच्चे गुटखा खा रहे हैं, कितने छोटे छोटे बच्चे गांजा पी रहे हैं। क्या हम सबकी जिम्मेदारी नहीं है? अब जैसे हमारे गांव में पहले ये हाल था कि कोई भी लड़का बीड़ी पीता था ना, और कोई गांव का बड़ा बुजुर्ग आ जाए तो वो बीड़ी फेंक देता था। मतलब कोई भी बूढ़ा होता था उसका सम्मान करता था। हमारी उम्र के लड़के बीड़ी पीते थे और गांव का कोई बूढ़ा आ जाए ना तो बीड़ी फेंक देता था या बुझा देता था। यार इतना मतलब बड़ों के प्रति सम्मान था। अब तो बूढ़े के मुंह पे वो धुआं फेंक रहा है मुंह से निकाल कर, अब तो बिल्कुल इज्जत नहीं कर रहा है। हाँ या ना? इसलिए
अभी समय है संभल जाने का। मैंने बीड़ी ना पीकर, गांजा ना पीकर, शराब ना पी करके मैंने सेवा करना चुना, तो देखिए भगवान ने सेवा में लगाए रखा। भगवान सबको मौका देते हैं, भगवान सबको अवसर देते हैं। कोई अपने समय का सदुपयोग कर लेता है तो कोई अपने समय का सदुपयोग नहीं करता। भगवान अवसर सबको देते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि सबसे पहले हम अपनी संगति को ठीक करें, आसपास के माहौल को ठीक करें। कोई भी गांजा पीता दिख जाए तो हर बूढ़े का कर्तव्य है कि उसके गाल में 2 थप्पड़ तो जमा दो बिना पूछे। क्यों रे गाले गांजा पीता? सोचो सोचो कि मेरा बेटा यदि कोई गलत रास्ते पर चल पड़ा तो क्या केवल मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसे सही रास्ते पर लाऊं? क्या समाज की और आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? अरे आपका बेटा गलत रास्ते पर चल पड़ा तो क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं है? बेटा किसी का भी हो, बेटा तो बेटा है। कोई भी बच्चा कहीं भी कुछ गलत करते मिल जाए तो हर बड़े हर बूढ़े का कर्तव्य है कि वो उसे खड़े होकर डांटे। क्यों रे? ताकि एक डर पैदा हो कि यार कोई भी बूढ़ा में डांट सकता है, कोई भी। अब देखो आज के जमाने में क्या है ना, कोई किसी को बोल ही नहीं रहा है, कोई किसी को रोक ही नहीं रहा है। तो होता क्या है, जब आप रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, तो बात बिगड़ती चलेगी। कोई हो रोकने वाला, कोई हो टोकने वाला। जब आदमी रोकने, अच्छा ये बताओ, पतंग उड़ती है आकाश में तो पतंग को रोकने वाला कौन होता है? एक धागा। पतंग किससे बंधी होती है? बोलो जोर से। पतंग एक धागे से बंधी होती है और वो धागा उस पतंग को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाता है। यदि वो पतंग से धागा कट जाए, वो पतंग धागा क्या करता? बार बार पतंग को खींचता है। मतलब पतंग को रोकने वाला है धागा, टोकने वाला है धागा, तब ना ऊपर जाती है। जिस व्यक्ति को जितने लोग रोकने और टोकने वाले होंगे वो व्यक्ति उतना लंबा सफर तय करेगा, उतना आगे जाएगा, उतना सफल होगा। और जैसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं, सुनो, रावण को कोई रोकने वाला नहीं था। रावण को कोई रोकने वाला था? रावण किसी की भी पत्नी चुरा के ले आता। रावण को कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं।